अहोई अष्टमी का ये प्यारा त्योहार जीवन में लाए खुशियाँ अपार। अहोई माता का सबकी संतानों पर बना रहे आशीर्वाद। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ के 4 दिन बाद ये अहोई माता का व्रत आता है। मैं आपको अहोई माता की कथा सुनाती हूँ। कथा सुनिए। कथा सुनने से पहले एक लोटे में जल और हाथ में गेहूँ के दाने जरूर लें। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं और 1 बेटी थी। दीपावली से पहले वह अपने मायके आई और घर की लिपाई करने के लिए वह अपनी 7 भाभियों के साथ मिट्टी लेने खदान में जाती है। फिर मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से एक स्याऊ का बच्चा मर जाता है। स्याऊ माता बोलती है कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोलती है कि तुम में से कोई भी भाभी मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु सबसे छोटी भाभी बोली कि मैं कोख बंधवा लेती हूँ, नहीं तो मेरी सासू माता नाराज हो जाएगी। ऐसा विचार करने के बाद अपनी ननद के बदले सबसे छोटी वाली भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता वह हर 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान हर 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरई गाय की पूजा करो। सुरई गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू सुबह जल्दी उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे साफ सफाई करके आती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज मैं जरूर देखूंगी। गौ माता सुबह जल्दी उठ के बैठ जाती है, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई करती है, झाड़ू लगा के जाती है, उसके थानों को हूँच के जाती है। गौ माता उससे बोली, तू क्या मांगती है, तू किस लिए मेरे यहाँ साफ सफाई करने आती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार भाईली के पास उसको लेकर चल पड़ती है। रास्ते में कड़ी धूप थी तो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में वहाँ पर एक सांप आया। उसी पेड़ के नीचे गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा, उस गरुड़ पंखनी का बच्चा सोया हुआ था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और गरुड़ पंखनी के बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई, उसने वहाँ खून ही खून देखा तो वह साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा की है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे को बचाया है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, अच्छा तो तू क्या मांगती है इसके बदले, वह मुझसे मांग। तब वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाया और स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है, बता कैसी है तू। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई है, तू मेरे सिर से जुएं निकाल। तब सुरई के कहने पर साहूकार की छोटी बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकालनी शुरू कर दी। इस पर स्याऊ माता बहुत खुश हो गई और बोली कि तूने मेरे सिर से बहुत सलाइयाँ निकाली हैं, इसलिए तेरे 7 बेटे हों, 7 बहुएं हों। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूँ तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास ही बंद पड़ी है स्याऊ माता। यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब तेरी कोख मुझे खोलनी पड़ेगी क्योंकि मैंने तुझे आशीर्वाद दिया है। जा, तेरे घर जा, तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करना, शाम को 7 अहोई बनाना, 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आई, आकर देखती है तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं हैं और वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में बात करने लगी, जल्दी जल्दी से पूजा कर लो, कहीं छोटी फिर अपने बच्चों को याद करके रोने ना लग जाए।
थोड़ी देर में वह अपने बच्चों से कहा, जा अपनी चाची को जाकर देख के आ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और कहने लगी कि तूने अपने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधा ही नहीं, सो मैंने बंधवा ली। अब स्याऊ माता की कृपा से मेरी कोख स्याऊ माता ने खोल दी। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबकी कोख खोलना। हे स्याऊ माता, सभी के संतान की रक्षा करना।